अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध देखो, आज ऑल इंडिया में हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, सोनिया जी और राहुल जी के आह्वान पे हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। अग्निवीर जो आग लगाने की जो योजना बनाई ना मोदी जी ने पूरे देश में, उस योजना के खिलाफ। और उसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी यहाँ करनाल में आए हुए हैं। कांग्रेस ने एक जोरदार प्रदर्शन किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार सुधरे, वरना ये जनता उसको सुधार देगी। योगी जी लोकसभा सांसद है संजय जी, उन्होंने कहा है कि 15 साल वाली भी नौकरी रहेगी, तो ऐसा? संजय की तो 5 साल से पहले नौकरी पूरी होगी, कई 100 करोड़ का मालिक हो गया। कभी पूछा आपने उससे? आपका मीडिया कभी उससे पूछने गया? भैया इतनी प्रॉपर्टी की दुकानें खुल रही हैं, जम्मू तक प्लाट खरीद रहे हो। संजय को क्या पता, उसने फौज में जाना है? संजय का कोई परिवार में एक भी आदमी फौज में दिखा दो। जिनके बच्चे फौज में जाते हैं उनका दर्द देखो आप। जब 4 साल के लिए बच्चा रिटायर हो गया, अगर बाप अभी नौकरी कर रहा होगा, बच्चा रिटायर और बापू नौकरी पे, रिश्ता करने वाला नहीं आएगा कोई। क्या लगता है सर, मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पर किया जा रहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी देगी? पहले तो अपनी गारंटी बताओ। ये तो 5 साल के बाद आएंगे ना, 5 साल के बाद होगा खट्टर। क्या दूसरी बात यह है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं, उनको क्यों नहीं देता नौकरी? मेरा ये सवाल है उनसे कि अगर खट्टर साहब अग्निवीर को गारंटी तो मोदी से डरता दे रहा है, ठीक है ना, अल्लाह अल्लाह कह रहा हो। सर कहीं ना कहीं युवाओं के हितों को कुठाराघात किया जा रहा है। युवाओं को एक टाइम था, मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के लिए इसको युवा भारत बताया। क्या अब ये 7 साल में बुढ़ा हो गया भारत? अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस देश के युवाओं के साथ, जवानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिस देश की जवानी नहीं बचेगी वो देश कैसे बचेगा? युवाओं को एक देश आजाद के बाद इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने प्राण त्यागे देश की एकता क्षमता के लिए। आज उसी देश को तोड़ने की साजिश है। हमारा अगर जो बॉर्डर अगर नहीं होगा, सेफ नहीं होगा, अगर हमारे नौजवान सेफ नहीं होंगे तो देश की सुरक्षा खतरे में है। उस देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए हम ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सर केंद्र सरकार ने कहा है कि जो बेरोजगार है उनको अभी रोजगार मिलेगा। उन्होंने 50,000 वैकेंसी हर साल निकाली, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहा कि 50,000 वैकेंसी हर साल निकलेगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए कि इन्होंने विधानसभा में पास कर दिया था, जितने आंगनबाड़ी की वर्कर हैं उनको हम नौकरी देंगे। आज 18 की बात 22 हो गया, 400 रुपये नौकरी दी है। ये इनकी बातें हैं, खाली किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है, ना ये सिस्टम है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें से कुछ जो सैनिक हैं उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा, इस पर क्या विचार है? क्या 4 साल तक मुख्यमंत्री ये रहेंगे? ये आप कोई कह सकता है 4 साल के बाद ये मुख्यमंत्री यही होंगे। इसलिए इनकी बातों पर यकीन नहीं करते हुए कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ है, संघर्ष करेंगे और उनको ये अग्निपथ योजना को वापस करेंगे। सर अग्निपथ जो आपको लग रही है कि इसमें अच्छा नहीं है, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए मैंने अपने अभी संबोधन में भी उन बिंदुओं पर मैंने रोशनी डाली थी, जिसको लेके हम और हमारी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा, ये आधी अधूरी अल्पकालिक रोजगार योजना है। मिलन 4 वर्ष का रोजगार के लिए कोई युवा जितना अभ्यास करता है या नौकरी की आस लगाए बैठता है, 4 वर्ष से उसकी मनोकामना या उसकी अभिलाषा या उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। एक तरफ तो ये है, आप 4 वर्ष के बाद वो कहाँ रोजगार को जाएगा? आज एक तरफ उसने सैन्य क्षेत्र के लिए, सैनिक बनने के लिए उसने अभ्यास किया है, प्रशिक्षण किया है, उसका ओरिएंटेशन सैनिक बनने के लिए है। फिर दूसरे किस क्षेत्र में वो जाने के लिए क्या सक्षम होगा? क्या वो उसमें उसकी फिर रुचि रह जाएगी किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने के लिए? तीसरी जो चीज़ है हमारी, हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है उसकी निरंतर उसका प्रशिक्षण होता है। समय समय पे विभिन्न कोर्सेज होते हैं जिसमें वो प्रशिक्षण के लिए जाता है। 4 वर्ष में 6 महीने की तो उसकी प्रशिक्षण हो गया। क्या उस सैनिक की गुणवत्ता, उसकी सक्षमता, उसकी प्रवीणता इस क्षेत्र में
प्रभावित होगी कि नहीं, अगर होगी तो सामरिक दृष्टि से हमारी जो देश की जो सीमा है, सीमा रक्षा से समझौता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है कि जो बेरोजगारी को लेकर ये सरकार की जो आलोचना हो रही है सुबह और शाम, उससे निपटने का इन्होंने आधा अधूरा प्रयास किया है, ये दिखाने के लिए कि हमने रोजगार दे दिया और वो रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा है। हम ये आज आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, कहीं भी रोजगार जो है, आप देखिए कि क्या इस, और आदरणीय मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के कहते हैं कि 10% लोगों को हम रोजगार देंगे। अरे अभी जो बेरोजगार हैं उनको तो उन्होंने कितना रोजगार दिया। आज बेरोजगारी आपके प्रदेश में भारतवर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर है, तो उसको लेकर तो कुछ कह नहीं रहे। अब इन्होंने कह दिया कि हम जो उसमें से निकलेंगे उनको हम 10% में रोजगार। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, हर दृष्टि से ये इस योजना में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, घोर अनियमितताएं हैं या घोर आपत्ति है। इसको लेके सरकार को या तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन करे, समस्त जो युवा हैं जो इसके आकांक्षी हैं उनको बुलाए, विपक्ष को बुलाए, और क्या अपेक्षा की जाती है। विपक्ष की आलोचना किन बिंदुओं को लेकर है, युवाओं को युवाओं ने एकदम आक्रोशित हुए, हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई, उसमें कुछ की जाने गई, वो उनको भी हम नमन करते हैं, पर लेकिन उनके परिवारजनों से पूछा जाए कि क्या आपत्ति है। देखिए, यही इन्होंने कृषि बिल में किया कि आधी अधूरी उन्होंने कृषि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया कि किसानों से, और यही कारण बना कि इसको किसान लोग जो हैं इसको ग्रहण नहीं कर पाए, इसके लिए घोर आपत्ति में हो। आज फिर वही हो रहा है। आज देखिए, इतिहास से सीखा जाता है। आज ये फिर वही इतिहास दोहरा रहे हैं। आज इन्होंने आधी अधूरी योजना, ना तो युवाओं से इन्होंने विमर्श किया, ना विपक्ष। भाई, स्टैंडिंग कमेटी की भी बात आई, क्या स्टैंडिंग कमेटी में सब लोग होते हैं, विपक्ष के भी? क्या इसमें इतना ज़रूरी? आज लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण, जितना सरकार का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का भी उतना ही बड़ा जिम्मेदारी और उससे अपेक्षा की जाती है कि सरकार को सही दिशा में जाने के लिए वो प्रेरित करें, जहां वो भ्रमित हो रही है उसकी आलोचना करें और उसको सुझाव दें। आज ये सुझाव देने की ये पूरा एक मनमानी होती है। जैसे नोटबंदी में इन्होंने हर नीति के लिए, नोटबंदी में इन्होंने कहा कि काला धन वापस आ जाएगा, कृषि बिल पारित किए तो इन्होंने कहा कि सब कुछ किसानों को लाभ होगा, ये है, पर उसको भी किसानों ने बिल्कुल नहीं उसको अपनाया। आज बात इसको लेके हो रही है। आप देखिए, हठधर्मिता से सरकार नहीं, आप कितने उदाहरण लीजिए, नेहरू जी के हैं जो विभिन्न प्रधानमंत्री रहे, आलोचनाएं हुई तो उन्होंने उस पर विमर्श किया, जो विपक्ष था उसको जगह दी है, विपक्ष को के सुझाव लिए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष की आलोचना को दरकिनार कर दिया गया हो। या बंसल जी पता चल पाया कि वो वोट किसने डाला था? कुलदीप बिश्नोई के अलावा आपने रिपोर्ट तैयार की जी? वो जो वोट है जो डाला है वो हमारी पार्टी के नेतृत्व को पता है, उन्हें बता दिया। तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? वो पार्टी नेतृत्व करेगा, जो उनसे सलाह मशवरा। आपकी महाराष्ट्र में भी सरकार जाने वाली है ऐसा लग रहा है अब? हाँ, लग रहा है। आज जिस तरीके से हुआ है, पर ही चर्चा कर लो। नहीं, वो पूछ लिया है। नहीं, महाराष्ट्र हमारी पार्टी देखिए महाराष्ट्र में जो हो रहा है, उसको कोई भी जिसकी लोकतंत्र में आस्था है या कोई जिसकी एंटी डिफेक्शन में का जो अलंबरदार है, वो उसकी पुष्टि या उसके लिए कोई सकारात्मक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हो रहा है जो हो रहा है, उसको हम क्या उस पर कहें। एक सवाल है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से और आप लोग एकजुट हो गए हैं, क्या समझा जाए? कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी नहीं, अब राहुल गांधी हैं। देखिए, सभी हैं, क्या सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के आइकॉन है, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, युवाओं को वो प्रेरणा देते हैं। तो सामूहिक रूप से ये पार्टी नेतृत्व दे रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ने का और संघर्ष, जो खास तौर से जो विपक्ष से जो कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा है, उसको लेकर कि हम संघर्ष कर रहे हैं और जहां सरकार का विरोध करने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी के नेतागण और आदरणीय राहुल गांधी जी सबसे पहले आते हैं, मैदान में उतरते हैं और चुनौती देते हैं। एक सवाल है जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं,
लोकसभा सांसद है संजय भाटिया, उनका कहना है कि 15 से 20 साल जो पहले नौकरी थी फौजियों की वो भी रहेगी, तो क्लियर करेंगे इस चीज को? अब ये तो आप उनसे मांगे। हमने पूछा था कि 15 साल हमारे को तो कुछ स्पष्ट नहीं कैसे क्या रहेगी, ये तो बोल बात है कि उन्हें खुद ही नहीं मालूम होगा, उन्हें खुद ही नहीं मालूम होगा कि क्या ये योजना है, कैसे आधी अधूरी है। आप उनसे तो पूछिए ये योजना किस तरीके से अपने आप में संपूर्ण है या युवाओं की अपेक्षाओं को पूर्ण करती है। आज इस देश को सबसे युवा देश कहा जाता है और युवा हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए। उसके विपक्ष में, उसके विपरीत आज युवाओं की अनदेखी की जा रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपका हरियाणा जीता जागता उदाहरण है कि हरियाणा में जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है वो किसी से छुपी नहीं है। पिछले 45 वर्ष में इस देश में जो बेरोजगारी है वो किसी से नहीं छुपी है। तो युवा तो आज नज़रअंदाज हो रहा है। जो युवा आज एक ताकत बन सकता है इस देश को शक्ति देने के लिए, इस देश की ऊर्जा बन सकता है, उस ऊर्जा का आप संचार ही नहीं कर पा रहे हैं। सर SYL पर आपकी क्या राय है? हमारे इन्होंने अध्यक्ष जी ने बोल दिया। सर, जब नौकरियों की पेंशन खत्म कर सकते हैं तो नेताओं की पेंशन खत्म होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या चीज? जब नौकरी वालों की पेंशन खत्म कर रहे हैं। देखिए वो लोग कर रहे हैं ना, आपके हिसाब से आप उनसे सवाल कीजिए। हमने नहीं हम पूछ चुके हैं सर। नहीं तब तो आप उन्हीं से पूछिए, हमने तो नहीं खत्म की ना पेंशन। आपके हिसाब से वैसे खत्म करनी चाहिए? इन सब चीजों का एक शब्द में जवाब नहीं होता है, बहुत चीजें आकलन होती है। आप लोग